आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बेस क्या थे, उसकी आधार क्या थे, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अब उन आधार को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से क्वांटम संख्याओं का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है जी। तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही भयानक सी आपके सामने बनी थी। ठीक है जी। वो सिर्फ क्या बताती थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की संभावनाएं कहां पर ज्यादा है। तो आपको पता चला था कि सर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो कक्षक में ज्यादा होती है। ठीक है। और इन कक्षक, कोश, उपकोश, इन सब के बारे में हम कहां पे पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में, यानी कि बोल सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम क्वांटम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आज थोड़ा सा क्वांटम मॉडल के बारे में जान लेते हैं। क्वांटम मॉडल हमें क्या बताता है, तो आइए देखते हैं क्वांटम मॉडल के बारे में। अच्छा जी, क्वांटम यांत्रिकी की यदि हम बात करते हैं तो ये एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं, जो अति सूक्ष्म कण जो होते हैं, अति सूक्ष्म कण से मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा और उनकी गतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, या फिर बोला जा सकता है जिनकी प्रकृति क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि ड्यूअल नेचर होता है। तो इतनी बात आपको पता है, ये लीजिए। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने बहुत ही खतरनाक सी देखी थी। ठीक है जी। उसका जो छोटा रूप है वो आपके सामने यहाँ प्रदर्शित है, देख लीजिएगा। ये एक तंत्र है जहाँ पे जो आपको यहाँ पे इस तरह का कोई साइन दिख रहा होगा, एच के ऊपर एक टोपी पहना रखी है। ठीक है। इसे बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और उसका आपको कोई काम नहीं है अभी। ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला यहाँ पे एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। किसके लिए? ऐसे परमाणु या अणु जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित होती है, ऐसे तंत्र के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसी रहेगी भाई मेरे? ऐसी वाली रहेगी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ध्यान रखिएगा, अभी कोई काम नहीं आएगा, लेकिन यदि आप आगामी अपने अध्ययन को यदि आगे बढ़ाते हैं, फिजिक्स में यदि आगे आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है जी, तो आपके वहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये बढ़ते हैं आगे। तो दो बातें आपने जानी कि क्वांटम यांत्रिकी कौन सा विज्ञान है, ऐसा सैद्धांतिक विज्ञान है जहाँ पे अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, इन सब की गतियों का अध्ययन किया जाता है और जो कि हम करेंगे। ठीक है। और जो अणु और परमाणु जिनकी ऊर्जाएं समय के साथ परिवर्तित होती है, उनके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसा रहेगा? इतना छोटू सा रहेगा। ठीक है। उसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, साई क्या था? ये त्रिशूल जो बना हुआ था, साई क्या था? तो आप बोलेंगे साई एक तरंग फलन है। ठीक है। और साई स्क्वायर क्या होती है? तो आप देखिएगा आगे, साई स्क्वायर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावनाओं को बताएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है जी। देखिएगा आगे देखते हैं हम। तो प्रमुख लक्षण क्या क्या है क्वांटम यांत्रिकी के, ध्यान दीजिएगा। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में निश्चित मान ही संभव होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिन चीज़ों के निश्चित मान होते हैं उसे बोला जाता है कि ये क्वांटाइज्ड है। फिर से बोलेंगे मेरे साथ में, क्वांटाइज्ड है यानी कि क्वांटीकृत है। ठीक है। यानी जिनके निश्चित मान हैं उन्हें क्या बोला जाता है? क्वांटीकृत बोला जाता है, क्वांटाइज्ड बोला जाता है। ठीक है। चलो जी आगे बढ़ें। तो यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के सुनिश्चित पथ की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, सुनिश्चित पथ की अपेक्षा उसके पाए जाने वाले, यानी कि अनेक बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को ये बताएगा। ये बात स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रहा हूं, जब मैंने आपको पहले भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाया था तब भी ये बात बोली थी कि ये एक आपको निश्चित जगह नहीं बताएगा। ठीक है। निश्चित पथ नहीं बताएगा, ये सिर्फ उन बिंदुओं को बताएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा है। संभावना, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। चलो जी बढ़े आगे। क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन क्या होता है? सही निश्चित ऊर्जा के कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इतने काम की बात नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि ये तरंग फलन है और यहाँ पे क्या ये इसका काम क्या होता है, निश्चित ऊर्जा के कक्षक को ये दर्शाएगा। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरंग फलन का वर्ग। तरंग फलन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर तरंग फलन ऐसा कुछ बनता है, इसका वर्ग क्या हो गया ये, और मोड में ले लो। ठीक है, वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तरंग फलन का जो वर्ग है परमाणु में नाभिक के चारों ओर का यह क्षेत्र बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, और इसे ही क्या बोला जाता है, प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ध्यान रखिएगा, तरंग फलन का वर्ग क्या बताएगा, परमाणु में नाभिक के चारों ओर का यह एक क्षेत्र बताएगा जहां पे, अरे बोलो, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं क्या होती है, अधिक होती है, और इसे ही क्या बोला जाता है, प्रायिकता घनत्व बोला जाता है। तो ये क्या था, क्वांटम मॉडल के बारे में। क्वांटम मॉडल के बारे में आपने जान लिया कि सर यहाँ पे सिर्फ संभावनाओं की बात करेंगे, किसी एक निश्चित बात के बारे में नहीं बोला जाएगा। ठीक है जी, और जब संभावनाएं आ जाती है वहीं से अलग अलग थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगली क्लास में हम जानेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मेरे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।